नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। सिंह राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान कुबेर जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता, हे ईश्वर, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई ना तरसे। प्रभु, मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है, इतना ही दरख्वास्त है। जी हो तो चलिए जानते हैं कि भगवान कुबेर देव आपके जीवन काल में कौन कौन से बदलाव लेकर आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होंगी, किस तरह से सतर्क रहने होंगे और किस तरह से इन सभी अवसरों का लाभ उठाएं। सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यह समय भगवान कुबेर देव जी के आशीर्वाद से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सोच और सकारात्मक व्यवहार से पूरा लाभ मिलेगा और विदेश में रह रहे परिजन से आपकी संतान या भाइयों के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और वह शुभ समाचार कुछ ऐसा होगा जो कि पूरे परिवार खुशी में सराबोर रहेंगे। और सितारे कहती हैं आपकी किसी नई संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा आज पूरी होंगी। और दोस्तों, आप धन धान्य से भरपूर रहने के कारण आप अपने संतान की, आप अपने माता पिता की, यहां तक कि आप अपने जीवन संगिनी की भी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके उपरांत आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा और बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कहीं निवेश करने का अच्छा मौका मिल सकता है और आज आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकती हैं। भाग्य आपके पक्ष में है, अनुकूल है, सफलता सीधी सीधी आपके कदम चूमेगी। और सितारे कहती हैं आज दूर संचार के साधनों में वृद्धि होगी और कुछ व्यक्तिगत मामले बेहतर होगी। माता पिता का आशीर्वाद बना हुआ है। घर से निकलते वक्त माता का चरण स्पर्श करके निकले, आपको सभी कामों में भरपूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि धन के देवता, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं। जी हां, आपके ऊपर अति मेहरबान हो चुके हैं। आपको जो जो चाहिए दिल खोलकर मांग लेना। भगवान कुबेर महाराज जी आपकी सभी मां की इच्छा पूरी करेंगे, सभी मुरादें पूरी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। हमेशा धन धन करते रहते हो, अपनी जिंदगी को कभी भी चैन से नहीं जीका रहे हो। दिल खोलकर बोलो, कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके ऊपर भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद पड़ने वाला है, जिससे अब आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी। दोस्तों, भगवान कुबेर जी का ऐसा चमत्कार आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा, जो चमत्कार आज से आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल से आप सभी का जीवन बदलने वाला है। कल से आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। खुशखबरी ऐसी होगी कि आप भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन जोश में आकर तुम अपनी होश मत खो बैठता, क्योंकि यही वह समय है जो कि सब कुछ ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। दोस्तों, थोड़ा सा भी मिस करोगे, थोड़ा सा भी गलती करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान का भरपाई करना पड़ सकता है। दिखाओ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप उन माता रानी का नाम जरूर लिखें, उसे भगवान का नाम जरूर लिखें, जिसके ऊपर आपका भरोसा हो, आपका विश्वास हो और जो हर समय आपका साथ देता हो। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने दुख दर्द को अलविदा कहने का समय आ गया। जी हां दोस्तों, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपको बनाएंगे अरबपति। दोस्तों, जानकारी हम आप सभी को बता दें कि भगवान कुबेर महाराज जी आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक बदलाव। जी हां दोस्तों,
भगवान कुबेर जी के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। भगवान अपने भक्तों को जब भी देते तो भी छप्पर फाड़ के देते हैं। और यह बात आप सभी को पता ही है कि भगवान कुबेर देव जी वे कभी किसी के साथ नाइंसाफी गलत कभी नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं भगवान कुबेर जी उन्हें रंक से राजा बना देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें राजा से भिखारी बना देते हैं। जी हां दोस्तों, सभी देवी देवताओं में से भगवान शनिदेव को सबसे प्रिय माना गया है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बड़े चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आज आपको वो रास्ते दिखाने वाले हैं, वो राहें आपके सामने लाकर खड़ी करने वाले हैं, जिन पर अगर आप चल लिए और थोड़ा सा प्रयास कर लिए तो भगवान कुबेर जी आपको अरबपति बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं डोलता है। भगवान एक ही बात कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, आज शाम से आप सभी की कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, ग्रहों में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अनचाहे बदलाव, अनचाहे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आज आपका दिन आपके लिए दिन सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने कामों में डील नहीं देनी है, नहीं तो इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। यदि आपने अपने किसी परिजन को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपके रिश्तों में कुछ खटास पैदा हो सकती है। आपको कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। दिन व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है। आपको कोई काम यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और आपकी इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति के भी मिलने की पूरी संभावना है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। दिन मेहनत भरा रहेगा। आप व्यवसाय में किसी बड़ी डील को फाइनल करेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। संतान को किसी नई नौकरी के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेशों से व्यापार की योजना बना रहे लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपको कोई सरकारी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिख रही है। आप अपने कामों को लेकर सावधान रहें, और यदि आपका कोई लेन देन लंबे समय से विवादित चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने बिजनेस की बातों को किसी अजनबी के सामने उजागर न करें। यदि आपने किसी से बिजनेस के कामों को लेकर किसी से धन उधार लेने का सोचा है तो वह भी आप आसानी से ले सकते हैं। आपको कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके पूरे होने की संभावना है। आप किसी के कहने में आकर कार्य क्षेत्र में किसी लड़ाई झगड़े में न पड़ें। आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आप किसी से बिना मांगे कोई सलाह लेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के सामने आ सकती है जो आपको परेशान करेंगे। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते पूरा करें, और आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालना होगा। आपका कुछ वाद विवाद में फंसे रहने के कारण मन परेशान रहेगा। दिन कार्य क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है। आज आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपके प्रमोशन मिलने से आपके कुछ साथी नाराज हो सकते हैं। आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा, और किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले आपको उस पर पूरी निगरानी करनी होगी। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था
तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना भी बहुत कम है। आज का दिन समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपके सामने कुछ अनचाहे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। आपके विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नौकरी में आपके ऊपर काम का दावा अधिक रहने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आप जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपको काफी सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आज का दिन धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करें तो उसमें चल अचल पहलुओं को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। आपकी कोई बिजनेस की डील फाइनल हो सकती है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे आपकी कहा सुनी हो। आज का दिन खर्चों से भरा रहने वाला है। आप अपनी आय से ज्यादा व्यय करेंगे, जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकता है। इसलिए आप अपनी आय और व्यय संतुलन बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप किसी प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने घर किसी मनचाहे वाहन को भी लेकर आ सकते हैं। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी नए पद की प्राप्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और कार्य क्षेत्र में आपको अपने जूनियर की कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना होगा, तभी आप लोगों से अपने काम निकलवा पाएंगे। आप किसी पारिवारिक समस्या को लेकर यदि परेशान थे तो वह भी दूर होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप उसे सावधानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हो, आधा अधूरा देखते हो, इसीलिए कोई भी बात सही से समझ नहीं पाते हैं और नुकसान यह होता है कि आपको सही से उनका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप सही से सभी चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर जो बातें मैं आप सभी को बताऊंगा, सुनकर आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं रुकेंगे। आपके दोनों आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगेगी। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई मैं आप सभी को बताऊंगा, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। किसी ने आज तक ऐसी जानकारी आपको नहीं दी होगी। वह जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा और मजाक समझने की गलती करेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और भगवान महादेव जी के सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का प्रेम से जय जयकारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ जी आपकी मदद, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे और भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से आपके जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां चलती आ रही हैं। सुख किसे कहते हैं और सुख आपके जीवन में कब आया था, इसका आप नाम और निशान भी भूल गए हैं। सुख का एक क्षण पाने के लिए आप तरस गए हैं। आखिर कब तक इन दुखों का सामना करना पड़ेगा और कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा? क्या करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे सुख आपके घर के द्वार पर से ही लौटकर चले जाते हैं, यह भी बताएंगे और आपका सटीक माह राशिफल भी देंगे। लेकिन आपको अपने घमंड से थोड़ा सा झुकना होगा। जी हां, आपको अपने घमंड को त्यागना होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, इंसान थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, थोड़ी सी धन दौलत हो जाती है तो इंसान अकड़ने लगता है, अकड़ कर चलने लगता है, मानो उनका पर धरती पर नहीं आसमान में उड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं।
इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन गया हूं। लेकिन कहते हैं ना, घमंड किसी का आज तक नहीं चला है। रावण ने भी अपने जीवन में अपने समय में घमंड किया था। उनका भी विनाश हो गया, उनका भी अंत हो गया। जबकि उनके पास सोने का घर था, सोने की लंका थी, तो घमंड उनका भी नहीं चला। हम लोग तो फिर भी छोटे मोटे इंसान हैं। जब भी किसी इंसान के जीवन में घमंड आने लगा तो समझ जाइए आप विनाश के रास्ते पर चलना प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही जल्द बर्बाद होने वाले हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आए तो आप समझ जाइए, शांत हो जाइए, सोचिए, समझिए और फिर सही से डिसीजन लीजिए और सही समय पर सही रास्तों का चुनाव कीजिए। तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे। घमंड, अहंकार, क्रोध, अत्याचार, यह सब विनाश का कारण है। यह चीज जिनके भी अंदर होता है वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वह इधर उधर भटकते रहेगा। खुश वही है जो अपने कामों में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से ट्रस्ट है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। उचित सोच विचार व आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे और आपकी प्रतिभा व व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएंगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कुछ न कुछ दिक्कतें आने से मन परेशान रहेगा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस समय कोई दुर्घटना होने की भी आशंका बन रही है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। परिवार में कोई खुशखबरी मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें। आज आपको अपने किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए कोशिश करते रहें। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी गतिविधियों पर विचार होगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। कुछ समय मित्रों व निकट संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। इससे रिश्तों में नजदीकियां बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहें। यह समय कोई भी बदलाव संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित नहीं है। व्यवसाय को लेकर बहुत सावधानी बरतने वाला है। अपनी व्यवसायिक योजनाओं व कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें, कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा। लव घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। दिन का अधिकतर समय फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा और आपको मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। घर में सकारात्मकता आएगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून मिलेगा। आपके वहम और जिद्दीपन जैसे स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। कोई महत्वपूर्ण वस्तु खोने अथवा भूलने की वजह से चिंता रहेगी। इस समय व्यवसाय से संबंधित निर्धारित यात्रा को टालना ही उचित है। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें तथा अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी। अधिकारियों का साथ मिलेगा। पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता और गहरा होगा। युवाओं को प्रेम संबंधों के जाहिर होने से पारिवारिक नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, घर से नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरों में जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दें। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप अपनी कुशलता और समझदारी से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और आत्ममनन में जरूर लगाएं। आपके प्रतिद्वंद्वी आपके समक्ष परास्त रहेंगे। मान सम्मान बना रहेगा। नेगेटिव,
कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य न खोए और प्रयत्नशील बने रहे। दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा। सीएम कुछ कामों में रुकावट रहेंगी। समय पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। निराश न हो। साझेदारी के व्यवसाय में काम पूर्ववत ही चलता रहेगा। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने की लालसा में गलत गतिविधियों के प्रति आकर्षित न हो। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। कुछ समय आत्म मनन, अध्यात्म आदि जैसी कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात भी खुशी देगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज न करें। लेन देन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका नियंत्रण रहेगा, लेकिन इस समय अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। इनकम में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों की अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनी रहेगी। लव जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर घर तथा व्यवसाय सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। गृह स्थिति अनुकूल है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामले में भी रुचि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। व्यवसाय में किसी भी नए अथवा भविष्य संबंधी योजनाओं को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में ईगो का असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। व्यस्तता के बावजूद व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकालना उचित होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चले, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक होगी। व्यवसाय संबंधी परेशानियों को घर की सुख शांति पर हावी न होने दें। कार्य क्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। मार्केटिंग और विस्तार संबंधी गतिविधियों में दिन का ज्यादातर समय बीतेगा। सरकारी सेवारत लोग नौकरी में अपने लक्ष्यों को सरलता में सुगमता से हासिल कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ व्याकुलता जैसी स्थिति रहेगी। आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें काफी हद तक सफल होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी। ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो नुकसानदेह रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। पति पत्नी के बीच में रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी की वजह से नाराजगी रह सकती है। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर
अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपनी जिम्मेदारी पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे।